हर वर्ष जनवरी माह में उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोहड़ी का पर्व बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सर्द ऋतु के अंत, दिन बड़े होने और नई फसल के स्वागत का प्रतीक माना गया है। लोहड़ी को सूर्य देव, अग्नि और प्रकृति की उपासना से भी जोड़ा जाता है। इस पर्व की सबसे प्रमुख और पहचान वाली परंपरा है अग्नि जलाकर उसके चारों ओर एकत्र होना और उसमें तिल, गजक, रेवड़ी तथा मूंगफली अर्पित करना। जी हाँ, लेकिन आखिर यह परंपरा कैसे शुरू हुई? इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्या कारण है? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। अग्नि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पहले समझिए। हिंदू धर्म में अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों में अग्नि को देवताओं का दूत कहा गया है, जो मनुष्य द्वारा अर्पित सामग्री को देवताओं तक पहुंचाती हैं। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ या संस्कार में अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। लोहड़ी की रात जलाई जाने वाली अग्नि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों के नाश का प्रतीक मानी जाती है, शुद्धिकरण और सकारात्मकता का संचार करती है। सूर्य देव और अग्नि देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम भी माना जाता है। जब लोग गजक, रेवड़ी और तिल अग्नि में डालते हैं तो यह ईश्वर को अर्पण, हवन करने जैसा भाव होता है, जिसका उद्देश्य घर, परिवार और समाज में सुख समृद्धि लाना होता है। तिल, गुड़, गजक और रेवड़ी का विशेष महत्व इस दिन है। जी हाँ, लोहड़ी में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं साधारण नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से जुड़ा महत्व है। अब वो क्या है, ध्यान से सुनिए। तिल और गुड़ का महत्व। तिल और गुड़ सदियों से शरीर को गर्म रखने वाले और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ माने गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार तिल हड्डियों को मजबूत करता है और गुड़ रक्त शुद्ध करता है। प्राचीन काल में ठंड और सीमित भोजन के समय तिल गुड़ पोषण का मुख्य स्रोत था। गजक और रेवड़ी का भी बहुत बड़ा कारण है लोहड़ी में डालने का। जी हाँ, गजक और रेवड़ी क्यों डालते हैं ये भी समझिए। गजक और रेवड़ी तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां हैं। ये मिठास, खुशी और आपसी प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। अग्नि में इनका अर्पण यह दर्शाता है कि हम ईश्वर से मधुर संबंध, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अग्नि में अर्पित यह मिठास सूर्य देव को बहुत प्रिय है और उनके आशीर्वाद से घर में धन, धान्य और सुख शांति आती है। लोहड़ी की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये भी सुन लीजिए। लोहड़ी की उत्पत्ति मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर भारत के कृषक समाज से जुड़ी मानी गई है। यह पर्व गेहूं और सरसों की फसल के बढ़ने के समय मनाया जाता है। किसानों के लिए मेहनत और आशा का ये उत्सव है। पुराने समय में जब बिजली और आधुनिक हीटिंग के साधन नहीं थे, तो लोग ठंड से बचने के लिए सामूहिक रूप से आग जलाते थे। इसी आग के चारों ओर इकट्ठा होकर ईश्वर को अर्पण और धन्यवाद दिया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार लोहड़ी की परंपरा लगभग 500 से 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। पंजाब की लोक कथाओं और लोक गीतों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। यह पर्व किसानों की मेहनत, सूर्य की शक्ति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक रहता है। सूर्यदेव और प्राकृतिक शक्तियों की आराधना भी इस दिन विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ, लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति के आसपास आता है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। इसे शुभ परिवर्तन का समय भी माना जाता है। सूर्यदेव की उपासना का अर्थ है अच्छी फसल की कामना, स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति, प्राकृतिक संतुलन का सम्मान। अग्नि में तिल, गजक और रेवड़ी डालना मानव और प्रकृति के सामंजस्य को दर्शाता है। यह संदेश देता है कि मानव जीवन कृषि और प्रकृति पर निर्भर है। आधुनिक समय में लोहड़ी का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आज भले ही जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन लोहड़ी की परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जी हाँ, शहरों और गांवों दोनों जगह लोहड़ी मनाई जाती है।
परिवार और पड़ोसी एकत्र होकर अग्नि जलाते हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब मिलकर पर्व का आनंद लेते हैं। भांगड़ा और गिद्धा जैसे लोक नृत्य संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। आजकल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छोटे हवन कुंड का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षित और नियंत्रित अग्नि जलाई जाती है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाता है। लोहड़ी की परंपराओं का सांकेतिक अर्थ है, इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि अग्नि में तिल और गुड़ डालना नकारात्मकता का त्याग और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत है। गजक और रेवड़ी डालना जीवन में मिठास, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक है। सूर्यदेव की पूजा अन्न, ऊर्जा और समृद्धि की कामना है। समूह में नृत्य और गीत करना सामाजिक एकता और सहयोग का प्रतीक है। लोहड़ी का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी यही है। लोहड़ी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक मेल जोल का भी माध्यम है। यह पारिवारिक और सामूहिक एकता को मजबूत करता है, नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में यह पर्व अलग अलग रूप से मनाया जाता है, लेकिन भाव एक ही होता है, खुशहाली, कृतज्ञता और उत्सव। जी हाँ, लोहड़ी की अग्नि में गजक, रेवड़ी और तिल डालने की परंपरा केवल एक रस्म नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, कृषि परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। यह हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और सामाजिक दायित्व पर भी चलना सिखाती है। हर साल जनवरी में आने वाली लोहड़ी हमें यह याद दिलाती है कि परंपराएं केवल अतीत की याद नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली शक्ति भी है। तो इस लोहड़ी पर आप सभी अग्नि में रेवड़ी और गजक और मूंगफली जरूर अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका पूरा साल मंगलमय जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें